विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। इंसान कुछ भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन दृढ़ आस्था और विश्वास की आवश्यकता होती है। एक 6 साल का छोटा सा बच्चा अक्सर परमात्मा से मिलने की जिद किया करता था। उसे परमात्मा के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर मिलने की तमन्ना उसके अंदर भरपूर थी। उसकी चाहत थी कि एक समय की रोटी वो परमात्मा के साथ खाए। एक दिन उसने एक थैले में 5-6 रोटियां रखी और परमात्मा को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ा। चलते चलते वो बहुत दूर निकल गया। शाम का समय हो गया था। उसने देखा कि नदी के तट पर एक बुजुर्ग बूढ़ा बैठा हुआ, जिसकी आंखों में गजब की चमक थी, प्यार था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी के इंतजार में बैठा हुआ, उसी का रास्ता देख रहा हो। वो 6 साल का मासूम बालक उस बुजुर्ग बूढ़े के पास जाकर के बैठ गया। अपने थैले से रोटियां निकाली और खाने लग गया, और उसने अपने रोटी वाला हाथ उस बूढ़े की ओर बढ़ाया और मुस्कुरा के देखने लगा। बूढ़े ने रोटी ले ली। बूढ़े के झुर्रियों वाले चेहरे पर अजीब सी खुशी आ गई। आंखों में खुशी के आंसू भी थे। बच्चा बूढ़े को देखे जा रहा था और बूढ़ा बच्चे को। जब बूढ़े ने रोटी खा ली तो बच्चे ने उसे एक और रोटी दे दी। बूढ़ा बहुत खुश हुआ, बच्चा भी बहुत खुश था। दोनों ने आपस में बहुत प्यार और स्नेह से बैठ करके पल बिताए। जब रात घिरने लगी तो बच्चा इजाज़त लेकर के अपने घर की ओर चलने लगा। वो बार बार पीछे मुड़ करके देखता जाता, तो वो देखता कि बुजुर्ग बूढ़ा वो उसी की ओर देखे जा रहा था। बच्चा घर पहुंचा तो माँ ने अपने बेटे को आया देखकर जोर से गले से लगा लिया, चूमने लगी। बच्चा बहुत खुश था। माँ ने अपने बच्चे को इतना खुश पहली बार देखा था, तो उन्होंने उस बच्चे से उसकी खुशी का कारण पूछा। तो बच्चे ने बताया, माँ, आज मैंने परमात्मा के साथ बैठ करके रोटी खाई। क्या आपको पता है, उन्होंने भी मेरी रोटी खाई थी। माँ, परमात्मा बहुत बूढ़े हो गए हैं, मैं आज बहुत खुश हूँ माँ। सज्जनों, उस तरफ बुजुर्ग बूढ़ा भी जब वो अपने गांव पहुंचा तो गांव वालों ने देखा कि बूढ़ा आज बहुत खुश है। तो किसी ने उसके खुश होने का कारण पूछा। बूढ़ा बोला, मैं 2 दिन से नदी के तट पर अकेला भूखा बैठा था। मुझे पता था कि परमात्मा आएंगे और मुझे रोटी खिलाएंगे। आज भगवान आए थे, उन्होंने मेरे साथ बैठ करके रोटी खाई थी, मुझे बहुत प्यार से रोटी खिलाई, बहुत प्यार से मेरी ओर देख रहे थे। जाते समय मुझे गले भी लगाया था। परमात्मा बहुत ही मासूम है, बिल्कुल बच्चे की तरह से दिखते हैं। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं कि सदैव हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का वास तो प्रत्येक के अंदर है। कण कण में परमात्मा समाया हुआ है। भक्ति परमार्थ के मार्ग में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं, जो हमें पथ से विचलित करने के लिए बार बार प्रयास करती हैं।
आप जब भी भक्ति मार्ग में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको रोकने के लिए बहुत से लोग आपकी आलोचना करेंगे, आपसे ईर्ष्या करेंगे, आपको भला बुरा कहेंगे। लेकिन हमें इन बातों की परवाह नहीं करनी है। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमें सदैव आगे की ओर बढ़ते जाना है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक किसान का एक बैल कुएं में गिर गया। वो बैल घंटों जोर जोर से रोता रहा, चिल्लाता रहा। वो किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अंततः उस किसान ने निर्णय लिया कि चूंकि बैल अब काफी बूढ़ा हो चुका था, अतः उसे बचाने से कोई लाभ भी होने वाला नहीं था, इसीलिए उसे कुएं में ही दफना देना चाहिए। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही बैल की समझ में आया कि ये क्या हो रहा, वो और जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा। और फिर अचानक ही वो आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। सब लोग चुपचाप उस कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने कुएं में झांका तो वो आश्चर्य से सन्न रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर फावड़े की मिट्टी के साथ वो बैल एक आश्चर्यजनक रूप से हरकत कर रहा था। वो बैल हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता था और फिर एकदम से कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ाता था। जैसे जैसे किसान तथा उसके पड़ोसी उस पर फावड़ों से मिट्टी डालते रहे, वैसे वैसे वो हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता और एक सीढ़ी की तरह ऊपर चढ़ता आता। जल्दी ही सबको आश्चर्यचकित करते हुए वो बैल कुएं के किनारे पहुंच गया और फिर कूद कर बाहर भाग गया। प्यारे सज्जनों, ध्यान रखें, आपके जीवन में भी बहुत तरह से मिट्टी फेंकी जाएगी, बहुत तरह की गंदगी आप पर गिरेगी। आपको रोकने के लिए लोग आपकी आलोचना करेंगे, कोई आपकी सफलता से ईर्ष्या करेगा और आपको बेकार में ही भला बुरा कहेगा। कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता हुआ दिखेगा जो आपके आदर्शों के विरुद्ध होंगे। ऐसे में आपको हतोत्साहित कर कुएं में ही नहीं पड़े रहना है, बल्कि साहस के साथ हर तरह की गंदगी को गिरा देना है। इससे सीख लेकर के उसे सीढ़ी बनाकर बिना अपने आदर्शों का त्याग किए अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है। सकारात्मक रहें, क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति है बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार है धैर्य, सबसे बड़ी सुरक्षा है विश्वास। हमें विश्वास बनाए रखना है, गुरु वचनों पर सदैव अमल करते रहना है, गुरु जी के नियमों का सदैव पालन करते रहना है, नाम सुमरण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना है, गुरु पर सच्चा विश्वास रखते हुए उनको अपने अंग संग जानना है। ये लोग भी सुखी बनाना है और परलोक भी संवार लेना।